How are you all? Are you all ready for SST? Let's start. Today we are going to learn part 3 of lesson 7, the work we do. We have done many important points of this lesson in part 1 and part 2. So I suggest you don't miss these parts. Okay, watch these parts. These are very necessary to learn this lesson. एंड पार्ट 1 के इंटरनल क्वेश्चन के लिए गूगल फॉर्म का लिंक पार्ट 2 के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम ने दिया है. ओके, एंड पार्ट 2 का जो गूगल फॉर्म होगा इंटरनल क्वेश्चंस के लिए वो पार्ट 3 के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पर होता है? वीडियो के नीचे होता है. ओके, आप चेक कर सकते हो जहाँ पे क्लास और लेसन नंबर लिखा होता है. ओके, वहाँ पर होगा गूगल फॉर्म का लिंक. आप उस लिंक को टच करेंगे तो लेसन के क्वेश्चंस, इंटरनल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. ओके, सो नाउ लेट अस हियर रीड पार्ट 3. डिग्निटी ऑफ लेबर. लेबर क्या होता है? कोई भी काम जो हम करते हैं वो लेबर ही होती है. डिग्निटी ऑफ लेबर. अब ये डिग्निटी क्या है? डिग्निटी मीनिंग होते हैं सम्मान. लेबर को सम्मान, डिग्निटी ऑफ लेबर. लेबर को सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि उनसे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होता है. ओके, ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन की चाहे कोई भी फॉर्म हो, किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन मीनिंग एनी वर्क दैट इज डन टू अर्न मनी. पैसे कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसे ऑक्यूपेशन बोलते हैं. ओके, और कोई भी टाइप का ऑक्यूपेशन हो वो लेबर ही होती है. उसमें हमें कोई ना कोई काम करना ही होता है. ओके, दे मे बी मेंटल. मेंटल नहीं आना यहाँ पे, मैनुअल आना है. यू कैन सी हेयर मैनुअल. मैनुअल मीनिंग क्या होता है? फिजिकल स्ट्रेंथ से जो काम किया जाता है, अपनी बॉडी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है जिस वर्क में, लाइक रिक्शा पुलर, वेजिटेबल सेलर. ओके, फिजिकल स्ट्रेंथ को ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसमें. और सेकंड होता है इंटेलेक्चुअल. तो ऑक्यूपेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया. कौन सी 2 कैटेगरी? नंबर 1 मैनुअल लेबर. एक तो मैनुअल लेबर होती है जिसमें हम अपनी बॉडी का यूज़ ज़्यादा करते हैं. एंड सेकंड होती है इंटेलेक्चुअल. इंटेलेक्चुअल जिसमें हम अपनी इंटेलिजेंसी को यूज़ करते हैं, माइंड को यूज़ करते हैं. ओके, और इसमें क्या चाहिए? मेंटल एबिलिटी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, लाइक लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट, साइंटिस्ट. ये सब बनने के लिए इंटेलिजेंसी चाहिए ना. तो जिस काम को करने के लिए इंटेलिजेंसी चाहिए वो इंटेलेक्चुअल लेबर, एंड जो काम करने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए तो वो मैनुअल लेबर. ओके, नाउ लेट अस लर्न हियर. देयर इज जनरल नोशन मीनिंग आमतौर पर ऐसा समझा जाता है दैट इंटेलेक्चुअल लेबर इज मोर इम्पोर्टेंट, कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटेलेक्चुअल लेबर है. लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, इनका वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैनुअल लेबर से. बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इट्स रॉन्ग. क्योंकि मैनुअल लेबर करने वाले अगर काम नहीं करेंगे, लाइक रिक्शा पुलर अगर रिक्शा पुल नहीं करेंगे तो अगर हमें कहीं जाना है तो हम कैसे जाएंगे? वेजिटेबल सेलर अगर हमारे घर के पास में नहीं आएंगे वेजिटेबल सेल करने तो हम वेजिटेबल कैसे ले पाएंगे? तो मीनिंग मैनुअल लेबर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इंटेलेक्चुअल लेबर. ओके, सम पीपल लुक डाउन, लेकिन कुछ लोग लुक डाउन मीनिंग नीचे देखते हैं अपॉन मैनुअल लेबर. मैनुअल लेबर को नीचा वर्क मीनिंग छोटा काम समझते हैं, उनके काम को इम्पोर्टेंस नहीं देते. दे फॉरगेट. दे मीनिंग कौन? दे मीनिंग ये कुछ लोग जो मैनुअल वर्क को छोटा काम समझते हैं. दे फॉरगेट मीनिंग वो भूल जाते हैं, ये कुछ लोग भूल जाते हैं दैट रिस्पेक्ट लाइज इन द क्वालिटी मीनिंग होते गुण, कि रिस्पेक्ट गुण को मिलनी चाहिए ना कि टाइप ऑफ वर्क को. काम कैसा है, इंटेलेक्चुअल है या मैनुअल है,
ये देखकर हमें रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए, हमें काम की क्वालिटी को देखकर रिस्पेक्ट देनी चाहिए. लेट अस सी हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी द मैनुअल वर्क्स. यस, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ स्वीपर. अगर ये काम नहीं करेंगे तो हमारे घर के आसपास का एरिया साफ नहीं रहेगा, मीनिंग इनके काम की इम्पोर्टेंस है. ओके, एंड अगर ये मैसन्स लेबर वर्क, अगर ये लेबर हमारे घर को नहीं बनाएंगे तो हम रहेंगे कहाँ, मीनिंग इनका काम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, एंड अगर ये मिल्क सेलर हमारे घर पे मिल्क देने नहीं आएंगे तो हम मिल्क कैसे पिएंगे, स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे, मीनिंग इनका काम भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, एंड ये वेजिटेबल सेलर अगर वेजिटेबल सेल नहीं करेंगे तो हम वेजिटेबल कैसे खाएंगे. डॉक्टर बोलते हैं ना वेजिटेबल खाना बहुत ज़रूरी है, तो हम कैसे खाएंगे, मीनिंग ये सारे काम क्वालिटी वाले हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल हैं. अगर ये सारे लोग काम करना छोड़ देंगे तो हमें इनकी हेल्प कैसे मिलेगी, हम घर कैसे बनवाएंगे, हमारे घर के आसपास का एरिया साफ कैसे होगा, हमें मिल्क कैसे मिलेगा एंड हमें वेजिटेबल कैसे मिलेगी, मीनिंग ये हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं इस काम को करके, तो हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके, नाउ लेट अस सी हियर अगेन ऑल ऑक्यूपेशंस रिक्वायर हार्ड वर्क. सारे ऑक्यूपेशन में हार्ड वर्क चाहिए होता है. आप क्या सोचते हो ये काम करने में हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, ये काम करने में ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है. ओके, एंड सिंसियरिटी, मेंटल अलर्टनेस एंड क्रिएटिविटी. कोई भी काम करते हैं तो उसमें हार्ड वर्क भी चाहिए होता है. सिंसियरिटी मीनिंग काम को करने का जज्बा होना चाहिए. मेंटल अलर्टनेस, अब देखो इधर, अगर ये मिस्त्री, ये लेबर, अगर ये ध्यान से अपना स्टेप नहीं रखेंगे तो देखो कैसे डिफ़िकल्ट पोजीशन में खड़े हैं ये. हम खड़े हो सकते हैं, नहीं खड़े हो सकते. तो ये हमारे लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना डिफ़िकल्ट वर्क करते हैं. अगर इन्होंने एक स्टेप भी गलत रखा तो इनका एक्सीडेंट हो सकता है. ओके, तो मेंटल अलर्टनेस चाहिए कोई भी काम करने के लिए, क्रिएटिविटी भी चाहिए. अ वॉचमैन गार्ड्स अ कॉलोनी, एक कॉलोनी को गार्ड करता है, उसकी रक्षा करते हैं केयरफुली, बहुत ही ध्यान से. एंड एन एस्ट्रोनॉट, और जो एक एस्ट्रोनॉट होता है जो प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं एंड वर्क्स इन द स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट में वो ट्रैवल करते हैं. बोथ आर परफॉर्मिंग इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल जॉब. तो एस्ट्रोनॉट की जॉब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो काम करते हैं तो हमें स्पेस की चीज़ों के बारे में पता चलता है. एंड वॉचमैन का काम भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी कॉलोनी की रक्षा करते हैं. अगर वो हमारी कॉलोनी की रक्षा नहीं करेंगे तो चोर किसी भी टाइम हमारी कॉलोनी में आएगा. ओके, नाउ लेट अस सी हियर डिग्निटी ऑफ लेबर. डिग्निटी ऑफ लेबर मीनिंग काम को सम्मान. ओके, डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए आपकी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिग्निटी ऑफ लेबर. तो हम यहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं, ध्यान से देखना. डिग्निटी ऑफ लेबर का मीनिंग होता है, मतलब होता है रिस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ लेबर. मीनिंग लेबर को रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो. ऑल टाइप, हर टाइप के लेबर को रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो ये काम करते हैं या डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर हैं. क्लियर अप टू यू. नॉट कंसिडरिंग एनी जॉब सुपीरियर टू अदर. डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब है कि किसी भी काम को नहीं कंसिडर करना. क्या नहीं करना, कि ये सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है. किसी भी काम को दूसरे काम से सुपीरियर नहीं समझना. इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑल टाइप ऑफ लेबर इक्वल है. ओके, द क्राफ्टमैन ऑफ कश्मीर, आपको देखना है क्राफ्टमैन ऑफ कश्मीर. लुक एट दिस हियर, दिस इज अ क्राफ्टमैन. ओके, एंड ही इज कार्विंग वुड. वुड के ऊपर कलाकारी कर रहे हैं.
आप देख सकते हैं ये वुडन ब्लॉक के ऊपर किस तरह से ऊपर उठे हुए फ्लावर्स हैं, अलग अलग शेप्स दिखाई दे रही हैं आपको। एंड हेयर यू कैन सी कश्मीरी शॉल, मीनिंग इसके ऊपर कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। एंड इतनी बारीक एम्ब्रॉयडरी है कि हम तो कोशिश भी नहीं कर सकते। ये किसने किया? लेबर ने, कश्मीर की लेबर ने। ओके एंड ये भी अंकल क्या कर रहे हैं पता चला? कार्विंग कर रहे हैं। तो इनके काम को हमें सेम रिस्पेक्ट देनी है एज हम लॉयर को देते हैं या डॉक्टर को। ओके एंड हेयर यू कैन सी काची एम्ब्रॉयडरी, काची वर्क, ये काची मिरर वर्क है। एंड ये कहाँ पर होता है? गुजरात में। गुजरात में काची वर्क बहुत फेमस है। और आप देख रहे हैं कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है ये, कितना ब्यूटीफुल वर्क है, मिरर वर्क। और अगर ये आपकी ड्रेस पे लगेगा तो आपकी ड्रेस कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि ये वाले अंकल का छोटा काम है? नो, इन्होंने बहुत लेबर की है, हार्ड वर्क किया है, सिंसियरिटी से इस काम को किया है, तभी तो इतना ब्यूटीफुल काम हुआ। ओके एंड हेयर शॉल में आपको कुछ भी गंदा दिखाई दे रहा है? इतना ब्यूटीफुली, इतना नीट काम किया है। तो मीनिंग कोई भी लेबर हो, सभी लेबर को सेम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ऑल टाइप ऑफ लेबर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यही डिग्निटी ऑफ लेबर है। ओके द क्राफ्टमैन ऑफ कश्मीर आर फेमस फॉर एम्ब्रॉयडरी ऑन शॉल्स। शॉल्स के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसके लिए कश्मीर के क्राफ्टमैन फेमस हैं। और कार्विंग वुड, और वुड के ऊपर भी जो कार्विंग होती है, कलाकारी होती है, उसके लिए भी कश्मीर के क्राफ्टमैन फेमस हैं। ओके एंड गुजरात फॉर काची मिरर वर्क, और गुजरात के क्राफ्टमैन फेमस हैं किसके लिए? काची मिरर वर्क के लिए। ओके इट इज़ अ हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी एंड क्वालिटी दैट अर्न्स रिस्पेक्ट फॉर दीज क्राफ्टमैन। और ये इनका हार्ड वर्क है, हम देख पा रहे हैं कितना ब्यूटीफुली कर रहे हैं ये अंकल। एंड हेयर, ओके एंड हेयर कितना ब्यूटीफुल है। तो हमें पता चल रहा है कि कितने हार्ड वर्क से, सिंसियरिटी से, क्लैरिटी से ये काम किया गया है। तो मीनिंग क्लियर हुआ आपको कि चाहे कोई भी काम हो, हमें सभी काम के लिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके नाउ हियर लेट अस सी, डू यू नो गांधी जी सेड, गांधी जी कहते थे, ये गांधी जी जिन्हें हम बापू भी बोलते हैं, ओके मैनुअल वर्क इज नॉट इन्फीरियर। ये कहते थे कि मैनुअल वर्क मीनिंग हाथ से किया हुआ काम, फिजिकल स्ट्रेंथ से किया हुआ काम इन्फीरियर नहीं होता, छोटा नहीं होता। किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। ओके नाउ लेट अस सी हियर एंड लर्न। नो जॉब इज ग्रेटर, कोई भी जॉब बड़ी नहीं है, देन द अदर, दूसरी से। इनमें से कोई भी जॉब हम कर लें, सारी जॉब इक्वल है, कोई भी बड़ी या छोटी नहीं है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं है। डिग्निटी कैन बी अचीव्ड, डिग्निटी प्राप्त की जा सकती है ओनली विद हार्डवर्क। अगर हम हार्डवर्क से काम करेंगे, इनमें से कोई भी काम करें लेकिन हार्डवर्क से करेंगे तो हमें डिग्निटी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। गांधी जी प्रेज्ड डिग्निटी ऑफ लेबर इन साबरमती आश्रम। गांधी जी हमेशा अपने साबरमती आश्रम में डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में समझाते थे कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, सभी काम इक्वल हैं, लेकिन हमें हार्डवर्क से करना चाहिए। द पीपल लिविंग इन द आश्रम वर टॉट, जो भी लोग आश्रम में रहते थे उन्हें सिखाया जाता था कि क्लीन द टॉयलेट्स एंड सराउंडिंग देमसेल्व्स, देमसेल्व्स मीनिंग अपने आप, टॉयलेट्स को और अपने आसपास की जगह को स्वयं साफ करो। गांधी जी अपने आश्रम में रहने वाले पीपल को यही समझाते थे कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, आप अपनी टॉयलेट खुद साफ किया करो, अपने आसपास की जगह को खुद साफ किया करो। ओके क्लियर हुआ आपको डिग्निटी ऑफ लेबर कि सभी काम इक्वल हैं लेकिन हमें हार्डवर्क से करने हैं। ओके नाउ लेट अस नो हियर एवरी वर्क इज रिस्पेक्टेबल,
सारे काम रिस्पेक्टेबल हैं, डिग्निफाइड मीनिंग अभिमान वाले हैं, एंड इम्पॉर्टेंट है फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी में, सोसाइटी के लिए हर काम रिस्पेक्टेबल है, डिग्निफाइड है एंड इम्पॉर्टेंट है। पीपल डूइंग मैनुअल लेबर आर नॉट इन्फीरियर। जो पीपल मैनुअल वर्क कर रहे हैं, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से काम कर रहे हैं, वो इन्फीरियर नहीं है। लाइक ये क्या कर रही हैं आंटी, ये खाना बना के दे रही हैं, ये इनके घर पे मेड का काम करती हैं, खाना बनाती हैं और सफाई करती हैं, ओके, लेकिन इनकी जॉब इन्फीरियर नहीं है। सोचिए अगर ये नहीं होंगी तो इनके घर पे खाना कौन खिलाएगा। अ डिग्निफाइड वर्क बिकम्स अनडिग्निफाइड। डिग्निफाइड वर्क मीनिंग रिस्पेक्टफुल वर्क। हर काम रिस्पेक्टफुल है, हमने पढ़ा था। तो रिस्पेक्टफुल वर्क, कोई भी काम हो वो अनडिग्निफाइड हो सकता है। कोई भी रिस्पेक्टफुल वर्क अनरिस्पेक्टफुल हो सकता है ओनली इफ इट इज़ डन, अगर उसे किया जाएगा इन अ रॉन्ग वे, गलत तरीके से। लाइक अगर हम डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं एंड डॉक्टर हमें चेकअप नहीं करते, ऐसे ही मेडिसिन दे देते हैं विदाउट चेकअप, तो हमें ठीक होने में ज़्यादा समय लगेगा। मीनिंग डॉक्टर ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, रॉन्ग वे से किया, तो उनका काम अनडिग्निफाइड हो जाएगा। हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया। मैनी फैमिलीज हैव डोमेस्टिक हेल्प। बहुत सारी फैमिलीज में ऐसे डोमेस्टिक हेल्प के लिए मेड होती हैं टू टेक केयर ऑफ देयर हाउस होल्ड चोर्स एंड चिल्ड्रन। हाउस होल्ड चोर्स के लिए एंड चिल्ड्रन की केयर के लिए, ओके, ऐसे मेड होती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक पोलाइटली विद मेड्स और सर्वेंट एंड रिस्पेक्ट देम फॉर देयर वर्क। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनके साथ पोलाइटली बात करें, क्योंकि वो हमारे लिए इतना सारा काम करती हैं। उनका जो काम है बहुत हार्ड वर्क वाला है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है खाना बनाने में, घर के काम करने में। तो हमें उनके साथ पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्लियर अप टू यू? नाउ लेट अस सी हियर, समटाइम्स चिल्ड्रन डू नॉट फील प्राउड। कई बार बच्चों को प्राउड फील नहीं होता ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन के लिए प्राउड फील नहीं होता। अब कोई बच्चे के पापा फार्मिंग का काम करते हैं तो उन्हें लगता है मेरे पापा का काम अच्छा नहीं है, तो ये गलत है। द सन ऑफ अ टेलर में विश दैट हिज फादर वर अ डॉक्टर। टेलर का बेटा सोचता है कि मेरे पापा डॉक्टर होने चाहिए थे। बट डू वी नॉट रिक्वायर अ टेलर एज मच एज वी नीड अ डॉक्टर? कि क्या हमें टेलर की ज़रूरत नहीं है? हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि टेलर नहीं होना चाहिए थे, डॉक्टर होने चाहिए थे? तो टेलर कौन बनेगा? अगर हर बच्चे के पापा डॉक्टर बन जाएंगे तो टेलर कौन बनेगा? वेजिटेबल सेलर कौन बनेगा? मैसन कौन बनेगा? सारे ही डॉक्टर हो जाएंगे तो अदर काम कौन करेगा? क्लियर हो रहा है मैम क्या कह रही हैं आपको? हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट इट इज़ द हार्ड वर्क, devotion to duty and pride in the quality of work of many people that make our life comfortable. हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उन लोगों के काम की वजह से ही हम इतनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। वो हमारे लिए वेजिटेबल सेलर हमारे लिए वेजिटेबल लेके आते हैं कहाँ कहाँ से, मिल्क मैन हमारे लिए मिल्क पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं वो हमारे लिए, और हमें भी उनके काम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि उनकी वजह से हमारी लाइफ कंफर्टेबल हुई है। क्लियर हो रहा है? नाउ लेट अस लर्न हियर, ऑनेस्ट लिविंग इज अ रिस्पेक्टेबल लिविंग। ऑनेस्ट लिविंग से ही रिस्पेक्ट मिलती है। ओके, नाउ लेट अस सी हियर, ये कौन है? पायलट। एंड ये फार्मर्स। फार्मर्स हमारे लिए क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, ये हमें खाना देते हैं।
ओके अगर ये काम नहीं करेंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा। ओके एंड ये एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, अगर ये एरोप्लेन फ्लाई नहीं करेंगे तो हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जा पाएंगे। एंड हेयर ये पॉटर पॉट नहीं बनाएंगे तो हमें पॉट कैसे मिलेगा, हम ठंडा पानी कैसे पी पाएंगे। ओके एंड ये डॉक्टर नहीं होंगे तो हमें ट्रीटमेंट कौन करेंगे। एंड ये लॉयर्स कोई भी गलत काम नहीं होने देते। तो मीनिंग सारे वर्क इम्पॉर्टेंट हैं, ऑल लेबर्स ऑल टाइप ऑफ लेबर आर रिस्पेक्टफुल। क्लियर अप टू यू नाउ। Thanks to all for watching this video and do respect to all these services. Okay, bye bye for this session. Bye bye.